हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी क्लब। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मच अवेटेड चैप्टर जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। इस चैप्टर की बहुत ही ज्यादा डिमांड्स आ रही थी, तो ये रहा आपके सामने जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। पता नहीं बहुत सारे लोगों को इस चैप्टर से डर लगता है, जबकि ये चैप्टर बहुत ही इजी है। तो अगर आपको ये चैप्टर हार्ड लगता है, मुश्किल लगता है, तो आप यहाँ से पढ़ो। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और जिनको ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगता उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप समय पे उन वीडियोस को देख भी पाओ। तो बात करें अगर चैप्टर की ओवरव्यू की, तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, तो इस चैप्टर में हम लोग जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। हम लोग इसमें तीनों की प्रॉब्लम्स को जानेंगे कि जेंडर में क्या प्रॉब्लम है, कास्ट में क्या प्रॉब्लम है और रिलीजन में क्या प्रॉब्लम है। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया गया है, किस तरह से जेंडर, कास्ट और रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो होप आप लोग एक्साइटेड होंगे इस चैप्टर को मेरे साथ स्टार्ट करने के लिए। तो अब बिना किसी देरी के हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। ये हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। इसमें हम लोग मेनली ये पढ़ेंगे कि जेंडर में किस तरह की प्रॉब्लम्स है, जेंडर में भी फीमेल जेंडर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है हमारे समाज में, वो हम देखेंगे। और उन प्रॉब्लम्स को फिर किस तरह से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, उन बातों को समझेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है जेंडर एंड पॉलिटिक्स, और बाकी जितने टॉपिक्स है वो इस मेन टॉपिक की सब टॉपिक्स है। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन, उसके बाद आएगा इफेक्ट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, उसके बाद आएगा फेमिनिस्ट मूवमेंट, उसके बाद आएगा रिजल्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, और फाइनली हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वीमेन इन इंडिया। तो इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। बाकी जितनी की टॉपिक है वो धीरे धीरे आगे आने वाले पार्ट्स में कवर कर दी जाएगी। तो हमारा टॉपिक आता है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस टॉपिक में हम लोग जेंडर की प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे कि जेंडर में किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है, और जेंडर में भी किस जेंडर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो है फीमेल जेंडर। तो हम लोग इसमें मेनली विमेन के प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं, और फिर उन प्रॉब्लम्स को पॉलिटिक्स में किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है उन बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्स के आधार पे लेबर को किस तरह से डिवाइड किया गया है, किस तरह से उसका डिवीजन किया गया है। लेबर यहाँ मतलब वर्क, किस तरह से वर्क को सेक्स के आधार पे डिवाइड किया गया है। A system in which all the work inside the house is either done by the women of the family or organized by them through the domestic helpers। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एक ऐसी सिस्टम है जिसमें जो घर का काम होता है या तो वो विमेन करेंगी या फिर उनके द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। और डोमेस्टिक हेल्पर्स कौन होते हैं? जो हमारे यहाँ बाहर से आकर काम करते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन। तो पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन में हम लोग मेनली वर्क का डिवीजन देखने वाले हैं कि किस तरह से वर्क को पब्लिकली एंड प्राइवेटली डिवाइड किया गया है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। Boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is housework and bringing up children। तो बॉयज एंड गर्ल्स को इस तरह से विश्वास दिलाया जाता है बचपन से ही कि वे लोग ये सोचने लगते हैं कि जो विमेन है उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर के काम को करना और बच्चों को पालना। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज। और यही चीज हमें सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में देखने को मिलती है। यानी गर्ल्स एंड बॉयज के दिमाग में इस तरह से चीजों को लाया जाता है कि वो ये समझने लगते हैं कि विमेन का जो मेन काम है वो घर का काम है और बच्चों को पालना है। और यही बात हमें सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में देखने को भी मिलती है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में अभी हमने क्या देखा कि सारा जो काम है घर का वो या तो विमेन करेंगी या फिर उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये हुआ क्यों? ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर आया क्यों? ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इसी थिंकिंग, इसी माइंडसेट
के कारण आया है हमारे पास, इसी बिलीफ के कारण आया है। वर्क दैट फीमेल आर सपोज टू डू एट होम। तो घर पे फीमेल लोग कौन कौन से काम करती हैं? कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एंड मैनी मोर। तो घर पे विमेन इतने सारे वर्क को करती हैं। मेन मोस्टली डू आउटसाइड वर्क। मेन जो है वो ज्यादातर आउटसाइड वर्क करते हैं। तो यहां से आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन वर्क का किया हुआ है। विमेन क्या करेंगे? वो घर का काम करेंगे। मेन क्या करेंगे? वो बाहर का काम करेंगे। तो आप देख रहे हो ना, घर में किस तरह से काम डिवाइडेड है और बाहर का काम किस तरह से डिवाइडेड है। men often do these works when these works are paid। तो men भी जो है वो इस तरह के कामों को करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब वो वर्क पेड होता है, जब उन वर्क के लिए पैसा मिलता है, जैसे कि टेलरिंग हो गया, कुकिंग हो गया। ठीक है, जब इन सब कामों के पैसे मिलेंगे तो मेन ही सबसे ज्यादा इन वर्क्स को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोचे, बाहर में आप जब जाते हो मार्केट वगैरह में, तो आपको टेलर शॉप आप जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो उन टेलर शॉप में आपको ज्यादातर टेलर कौन दिखते हैं? मेल दिखते हैं या फीमेल दिखती हैं? ठीक है, तो आप यहां से समझ सकते हो कि जब वो वर्क पेड होता है तो मेल जो है वो वर्क करते हैं। और भी एक एग्जांपल है कि कुकिंग यानी शेफ। अगर आप ज्यादातर शेफ बाहर निकल कर देखो तो वो आपको मेन ही देखने को मिलेंगे। यानी कि यहां से भी हमें पता चल रहा है कि अगर घर का कोई काम है वो घर में रहकर करना है और उसके पैसे नहीं मिलते हैं तो वो वेमेन करेंगी, लेकिन वही काम अगर बाहर निकल कर करना है और उसके पैसे मिलेंगे तो मेन करते हैं। In villages, women fetch water, collect fuel and work in field। और विलेजेस में भी women जो है वो वाटर फेच करती हैं, फ्यूल कलेक्ट करती हैं और वर्क इन फील्ड, और फील्ड पे काम करती है, यानी एग्रीकल्चरल फील्ड पे काम करती हैं। In urban areas, poor women work as domestic helper in middle class homes while middle class work in offices। और अगर अर्बन एरियाज में देखें तो जो पुअर वुमेन है वो एज अ डोमेस्टिक हेल्पर काम करती है मिडिल क्लास होम्स में, और मिडिल क्लास वुमेन जो है वो ऑफिसेस में वर्क करती हैं। तो आपको यहाँ लग रहा होगा कि विमेन जो है वो बाहर निकल के काम तो कर ही रही है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम कैसा है? तो जब जैसे जैसे आप चैप्टर आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि विमेन बाहर निकल के काम कर रही हैं, फिर भी उनके पास प्रॉब्लम्स बहुत सारे निकल के आते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं तो विमेन जब बाहर काम करती हैं तो उसी काम का पैसा अगर मेन को मिलना है तो वो ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर उसी काम का पैसा विमेन को मिलना है तो वो मेन के मुकाबले कम मिलता है। मतलब ये है कि सेम काम को करने के लिए जो पैसा मेन को मिलेगा, उसी काम को करने के लिए फीमेल को वो पैसा कम दिया जाता है। ये आगे आपको इसी पार्ट में पढ़ने को मिलेगा। In fact, majority of the women do some sort of paid work in addition to domestic labor। असल में ज्यादातर जो women है वो कुछ पेड वर्क करती हैं, लेकिन साथ ही उन्हें डोमेस्टिक वर्क भी करना पड़ता है। यानी कि विमेन जो है वो डोमेस्टिक वर्क भी करती हैं और उसके साथ साथ कुछ पेड वर्क भी करती है, कुछ बाहर निकल के भी काम करती है या घर पे रहकर ही पेड वर्क भी करती हैं। लेकिन मेन का क्या है? मेन सिर्फ पेड वर्क करते हैं, डोमेस्टिक लेबर बहुत ही कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं, बिल्कुल ही नहीं करते हैं। डोमेस्टिक लेबर मतलब घर का काम मेन जो है वो बहुत ही कम करते हैं, लेकिन विमेन को जो है वो घर का भी काम करना पड़ता है और बाहर का भी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको विमेन की प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। विमेन इतना काम करती हैं, फिर भी उसके बाद उनके काम को वैल्यू नहीं दिया जाता है और ना ही उनके काम को कोई पहचान मिलती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना सारा वर्क करने के बाद भी, डोमेस्टिक लेबर भी करने के बाद और पेड वर्क भी करने के बाद, उनके वर्क को वैल्यू नहीं मिलता है और ना ही किसी तरह की पहचान मिलती है। तो होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से लेबर डिवाइडेड है बिटवीन मेन एंड वेमेन। काम किस तरह से डिवाइडेड है बिटवीन मेन एंड वेमेन, चाहे वो प्राइवेट वर्क हो, घर में करने वाले काम हो, या फिर बाहर निकलकर पेड वर्क हो। इफेक्ट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो अब हम लोग देखने वाले कि डिवीजन ऑफ लेबर का क्या इफेक्ट पड़ा। रोल ऑफ फीमेल इन पब्लिक लाइफ इज मिनिमल। फीमेल का रोल इन पब्लिक लाइफ वो काफी मिनिमल है।
रोल ऑफ फीमेल इन पॉलिटिक्स इज ऑल्सो मिनिमल। तो पॉलिटिक्स में भी जो फीमेल का रोल है वो काफी ज्यादा मिनिमल है, काफी ज्यादा कम है। Earlier, only men were allowed to participate in public affairs, vote and contest for public offices. पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ मेन जो है वो अलाउड होते थे पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। किसी भी तरह का पब्लिक अफेयर्स है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेन ही पार्टिसिपेट करते थे, या फिर किसी भी तरह का वोटिंग होता था तो उसमें सिर्फ मेन ही अलाउड होते थे वोट करने के लिए। और किसी भी तरह की पब्लिक ऑफिसेस का कॉन्टेस्ट होता था तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मेन ही पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड होते थे। Women in different parts of the world come together and agitated for equal rights. तो डिवीजन ऑफ लेबर के कारण अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से विमेन जो है वो एक साथ आई और उन्होंने मिलकर एक एजिटेशन शुरू किया इक्वल राइट्स के लिए। डिमांड्स ऑफ विमेन। तो हमने देखा कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से विमेन एक साथ आई और उन्होंने एजिटेशंस शुरू किया। तो उन एजिटेशंस में विमेन का डिमांड्स क्या था वो हम लोग अब देखने वाले हैं। इक्वल वोटिंग राइट्स। तो उन एजिटेशंस के थ्रू, उन मूवमेंट्स के थ्रू विमेन इक्वल वोटिंग राइट्स का मांग कर रही थी। एनहांसमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ विमेन। तो जो विमेन का पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस था उनको भी सुधारने के लिए विमेन ने डिमांड किया। इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को बेहतर से बेहतर बनाने का भी उनका डिमांड था। इक्वेलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। पर्सनल और फैमिली लाइफ में उन्हें इक्वेलिटी मिले, ये भी उनका डिमांड था। अब हम लोग देखेंगे फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया, बस उसका डेफिनेशन आपको अब बताना है जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। द एजिटेशंस और मूवमेंट्स led by women to get equal voting rights, educational and career opportunities, etc. are known as feminist movement. तो जो एजिटेशंस और मूवमेंट्स विमेन के द्वारा चलाए गए फॉर गेटिंग इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स पाने के लिए, एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके के डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, उन सारे डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो विमेन एक साथ आकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से एक साथ आकर जो एजिटेशंस और मूवमेंट चलाया विमेन ने, उसी को हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। रिजल्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। तो विमेन ने बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चलाए, उन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का रिजल्ट क्या निकला वो हम लोग यहाँ देखेंगे। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस मैटर हेल्प्ड टू इम्प्रूव विमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एनसीईआरटी बुक का। एनसीईआरटी बुक से मैंने सेम टू सेम उठाकर यहाँ इस पॉइंट को डाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में लाइन देकर एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को समझते हैं हम लोग। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन। जो जेंडर डिवीजन है उसको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया गया। एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, और फिर उस चीज का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ, वो चीज पूरे दुनिया में फैल गया। और यही चीज जो है वो वुमेन के रोल को बेहतर करने में साबित हुआ पब्लिक में, पब्लिक लाइफ में। फिर से मैं समझाता हूं। जो जेंडर डिवीजन का प्रॉब्लम था उसको सबसे पहले पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया गया, फिर वो मैटर हमारा मोबिलाइज हुआ, चारों तरफ फैला, और उनके फैलने यानी जेंडर डिवीजन के एक्सप्रेशन, जेंडर डिवीजन के पॉलिटिक्स में एक्सप्रेशन और फिर उसका मोबिलाइजेशन होने के कारण बहुत सारे एजिटेशंस हुए। उन एजिटेशंस में बहुत सारे डिमांड्स मांगे गए विमेन के द्वारा, और जब डिमांड्स मांगे गए तो वो धीरे धीरे करके फुलफिल होता गया, और इस तरह से विमेन का जो रोल है पब्लिक लाइफ में वो बेहतर हुआ है। ऑल्दो अभी बहुत कुछ बेहतर नहीं हुआ है, लेकिन पहले के मुकाबले हम लोग जानते हैं कि विमेन की जो रोल है पब्लिक लाइफ में, बाहर की दुनिया की लाइफ में, वो काफी ज्यादा अब अच्छी हो गई है। होप आपको अब ये लाइन क्लियर हो गया होगा। We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, etc. और अब हम लोग women को as a scientist देखते हैं, as a doctor देखते हैं, as a engineer देखते हैं, as a lawyer देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग women को बहुत सारे फील्ड में देख रहे हैं।
Women's participation in public life is very high in countries such as Sweden, Norway and Finland. तो स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसी कंट्रीज में फेमिनिस्ट मूवमेंट का सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है, पॉजिटिव इफेक्ट। वहां पे उन कंट्रीज में विमेन की जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में वो हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है और सबसे बेहतर है। In our country, women still lag much behind men despite some improvements since independence. हमारे कंट्री में अभी भी जो विमेन है वो मेन से काफी पीछे हैं, जबकि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले विमेन पीछे तो थी ही, लेकिन बहुत पीछे थी, उनका हालत बहुत ही खराब था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए और वो धीरे धीरे आगे आई हैं, लेकिन अभी भी मेन के बहुत पीछे है हमारे कंट्री में। आर्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी। हमारा कंट्री जो है वो अभी भी मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है। Women face disadvantage, discrimination and oppression in various ways. हमारी कंट्री में अभी भी women अलग अलग तरीके का disadvantage, discrimination और oppression फेस करती हैं। तो अब हम आते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक जो कि है प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन ऑफ इंडिया। इंडिया में विमेन्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते आ रही हैं और क्या क्या वो अभी भी फेस कर रही हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आता है द लिटरेसी रेट अमंग women इज ओनली 54% कंपेयर्ड विथ 76% अमंग मेन। तो लिटरेसी रेट जो है विमेन का वो काफी पीछे है मेन के मुकाबले। विमेन का 54% है जबकि मेन का 76% है। और हमें पता है कि एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट होता है डेवलपमेंट में। जब भी कोई इंसान एजुकेटेड नहीं होगा वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। When we look at school results, girls perform as well as boys or even better. जब हम लोग स्कूल के रिजल्ट्स को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि गर्ल्स जो है वो बॉयज के बराबर परफॉर्म करती हैं या फिर कई केसेस में तो बॉयज से बेटर भी परफॉर्म करती हैं, बट उनका परसेंटेज जो है लिटरेसी में वो काफी कम है। सेकेंड प्रॉब्लम आता है द प्रोपोर्शन ऑफ women among highly paid and valued job is very small even they work more and better than the men. तो जो प्रोपोर्शन है विमेन की हाईली पेड जॉब्स में, हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स में, वो बहुत ही कम है। मतलब जितने भी हाईली पेड और वैल्यूड जॉब्स हैं उनमें विमेन की संख्या बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू मेन, जबकि वे बहुत ही अच्छा काम करती हैं, ज्यादा काम करती हैं और मेन से काफी अच्छा काम करती हैं, फिर भी उनका प्रोपोर्शन जो है इन फील्ड्स में बहुत ही कम है। थर्ड प्रॉब्लम आता है women are paid less than men in almost every field. तो women जो है वो men के मुकाबले कम पे की जाती हैं। women को जो फी होता है, जो पेमेंट होता है काम करने का, वो men के मुकाबले हर फील्ड में कम मिलता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फ्रॉम स्पोर्ट्स टू सिनेमा टू फैक्ट्रीज एंड अदर जॉब्स। इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क, जबकि दोनों ही सेम वर्क करे, यानी मेल भी सेम वर्क कर रहे हैं और फीमेल भी सेम वर्क कर रही हैं, लेकिन जो फीमेल कर रही है उनको जो पैसा मिलेगा वो मेल के मुकाबले उसी वर्क का वो कम मिलेगा, कम मिलता है। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा आपको ये बात। आपने एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में सुना होगा कि जब वो मूवी करते हैं तो जो एक्टर को फी मिलता है और जो एक्ट्रेस को, फीमेल एक्ट्रेस को फी मिलता है, उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। मेल एक्टर को हमेशा ही फी ज्यादा मिलता है और फीमेल एक्ट्रेस को फी कम मिलता है। अब किसी भी फिल्म में किसी भी एक्टर एक्ट्रेस का फी चेक करना, देखना आप नेट पे सर्च करके कि किस कि किनको कितना पेमेंट मिला है, तो आपको हमेशा ही दिखेगा कि मेल एक्टर को ज्यादा पेमेंट मिलता है जबकि दोनों ही सेम काम करते हैं। तो फोर्थ प्रॉब्लम आता है हमारा इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू अबॉर्ट द गर्ल चाइल्ड बिफोर द बर्थ। तो बहुत सारे
पार्ट्स में इंडिया के पेरेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सन चाहते हैं, और अगर वो बेबी गर्ल होती है तो उसे अबॉर्ट कराने की कोशिश की जाती है। तो आप देख रहे हो, गर्ल्स से जो है, विमेन से जो है, वो उनका राइट टू बर्थ ही छीन लिया जाता है, वो भी उनके बर्थ से पहले। लास्ट प्रॉब्लम आता है हमारा, लास्ट तो इस चैप्टर के हिसाब से लास्ट, ऐसे तो इन्फाइनाइट प्रॉब्लम्स है जिनसे विमेन को गुजरना पड़ता है। फीमेल आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम, दे आर बीटेन, हरास्ड एंड फेस मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। बाहर तो फीमेल सेफ नहीं ही है, बट घर में भी वो सेफ नहीं है। उन्हें बहुत सारे तरीकों से टॉर्चर किया जाता है, जैसे कि उन्हें पीटा जाता है, उन्हें हरास किया जाता है, और वे बहुत तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती हैं। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स को विमेन फेस करती आई हैं हमारे यहाँ, और अभी भी कर रही हैं। तो यहाँ पे एंड होता है हमारा आज का वीडियो। अब हमारे पास जेंडर एंड पॉलिटिक्स में एक टॉपिक बच रहा है, जो कि है विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, जो कि हम लोग अगले पार्ट में करने वाले हैं। तो उस पार्ट के लिए स्टे ट्यून जरूर करना आप लोग, और सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक्स देखकर हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो, और आप अगर ऐसा करेंगे तो हमारी भी हेल्प होगी। और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और किसी तरह का सजेशंस देना हो तो वो भी आप हमें वहां दे सकते हैं। और साथ ही में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम पे करें या ना करें, लेकिन फेसबुक पे जरूर करें, क्योंकि वहां पे हम लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पोस्ट डालते हैं। जैसे कि वहां पे हम लोग डेली फैक्ट्स डालते हैं, मोटिवेशनल कोट्स डालते हैं। तो इस तरह की चीज आपको वहां भी मिलेगी, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहे, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।